नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लॉ डोर में। मैं एडवोकेट नृपेंद्र सिंहवार आपको आज इस वीडियो में बताने जा रहा हूं एसडीओ और एसडीएम के बीच में क्या फर्क होता है इसके बारे में। दरअसल मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको जानकारी दी थी डीएम और एसडीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होते हैं और इन्हें कार्यपालक मजिस्ट्रेट यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो इन कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट में क्या अंतर होता है, किस प्रकार से इनके कार्य अलग अलग होते हैं, इनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी। यदि आपने वो वीडियो ना देखा हो तो उस वीडियो का लिंक मैंने अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसे देख सकते हैं तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट और न्यायिक मजिस्ट्रेट के बीच में क्या अंतर है इस बारे में जान सकते हैं और समझ सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूं एसडीएम और एसडीओ के बीच में क्या मुख्य फर्क होता है। दरअसल ये दोनों ही शब्द सुनने में एक से ही लगते हैं क्योंकि आमजन को लगता है कि दोनों ही पदों में कुछ ज्यादा भिन्नता नहीं होगी, परंतु देखा जाए तो वास्तव में कार्य और शक्तियों को लेकर इन पदों में काफी भिन्नता होती है। तो आइए आगे बढ़ते और जानते हैं एसडीओ और एसडीएम में क्या मुख्य फर्क होता है। एसडीओ को सब डिविजनल ऑफिसर के नाम से जाना जाता है और एसडीएम को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। एसडीओ को हिंदी में उप अधिकारी या उप विभागीय अधिकारी या उपखंड अधिकारी कहा जाता है। हर राज्य में ये नाम अलग अलग हो सकते हैं। एसडीएम को हिंदी में उप प्रभागीय न्यायाधीश कहते हैं या उप जिला दंडाधिकारी भी कहते हैं। एसडीओ राज्य की प्रशासनिक सेवा का अधिकारी हो सकता है, जैसे कि राजस्थान राज्य में आरएएस होते हैं यानी कि राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी। इसके अलावा एसडीएम डेप्यूटी कलेक्टर श्रेणी का अधिकारी होता है यानी कि भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति सीआरपीसी के सेक्शन 20 के अनुसार राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर के पद हर जिले और विभागों में अलग अलग होते हैं, यानी कि कई विभागों में एसडीओ के पद मिल जाते हैं, जैसे कि राजस्व यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में एसडीओ अधिकारी राजस्व मामलों को सुनता है। इसके अलावा एसडीओ के पद बिजली विभाग, पुलिस विभाग और सिंचाई विभाग में भी हो सकते हैं। और एसडीएम की बात करें तो एसडीएम और डीएम का पद जिले में एक ही होता है, यानी कि राज्य सरकार जिला स्तर पर एक एसडीएम या डीएम की नियुक्ति कर सकती है। एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट का पद जब जिले को कई सब डिवीजन में बांट दिया जाता है तो हर सब डिवीजन के कार्य को संबंधित एसडीएम संपादित करता है। एसडीओ के पद तो आपको कई विभागों में मिल जाएंगे, परंतु एसडीएम का यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर का पद जिले में व्यवस्था के अनुसार एक ही होता है, यानी कि जिले को जब सब डिवीजन के आधार पर बांटा गया है तो वहां एसडीएम को लगाया जाएगा और जिला स्तर पर डीएम को भी नियुक्त किया जा सकता है। एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर केवल अपने संबंधित विभाग की व्यवस्था को देखता है, उस विभाग की जिम्मेदारी ही उस पर होती है। और एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास में अपने जिले के सब डिवीजन या तहसील की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि कुछ जिलों में डीएम यानी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पूरे जिले की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। तो ऐसी स्थिति में एसडीएम को तहसील स्तर का जिम्मा सौंप दिया जाता है या फिर सब डिवीजन का जिम्मा सौंप दिया जाता है। इन्हें जिले की व्यवस्था बनाए रखने के लिए नियुक्ति दी जाती है। इनका काम जमीनों से संबंधित विवादों को भी सुलझाना या संभालना होता है। इसके अलावा एसडीएम का कार्य विवाह रजिस्ट्रेशन करवाना, विभिन्न प्रकार के पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन, कई तरह के लाइसेंस आदि जारी करना तथा लोकसभा और विधानसभा के चुनावों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी भी एसडीएम को सौंपी जा सकती है। इसके अलावा एसडीओ की संख्या एसडीएम से ज्यादा होती है क्योंकि एसडीओ का पद करीब करीब हर विभाग में होता है। और जैसा कि मैंने ऊपर बताया, एसडीएम का पद जिले में एक हो सकता है या फिर यदि जिले को सब डिविजन्स के आधार पर बांटा गया है तो वहां पर भी एसडीएम को लगाया जा सकता है। एसडीओ रैंक में एसडीएम से छोटा होता है, यानी कि एसडीएम रैंक में एसडीओ से बड़ा माना जाता है, कार्य में भी और शक्तियों में भी। एसडीओ की शक्तियां, अधिकार एसडीएम से कम होते हैं, जबकि एसडीएम की शक्तियां एवं अधिकार एसडीओ के मुकाबले ज्यादा हैं। एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं
और तहसीलदार के ऊपर सब डिविजनल ऑफिसर अपीलीय अधिकारी होते हैं, यानी कि एपीलेट अथॉरिटी होते हैं। यानी कि तहसीलदार के किसी भी आदेश को, किसी निर्णय को आपके द्वारा एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर के सामने चैलेंज किया जा सकता है। और जब डेप्यूटी कलेक्टर यानी कि एसडीएम किसी क्षेत्र में नियुक्त होते हैं तो वहां पर लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो अधिकार क्षेत्र हैं वो डेप्यूटी कलेक्टर यानी कि एसडीएम को दिए जाते हैं। यानी कि एसडीओ की पावर्स और सुविधाएं, कार्यभार एसडीएम यानी कि डेप्यूटी कलेक्टर को दे दी जाती हैं। इसलिए आपने कभी कभी डेप्यूटी कलेक्टर की नेम प्लेट पर डेप्यूटी कलेक्टर ऑब्लिक एसडीओ भी लिखा देखा होगा। इसके अलावा एसडीओ को पावर्स यानी कि शक्तियां लैंड रेवेन्यू रूल से मिलती हैं। यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर को जो शक्तियां मिलती हैं वे भू राजस्व नियमों के अनुसार, अधिनियम के अनुसार मिलती हैं। एसडीओ का काम भू राजस्व मामले यानी कि लैंड रेवेन्यू से संबंधित होता है। इन मामलों को सुनने का होता है, इन मामलों से संबंधित विवादों को सुलझाने का होता है। एसडीएम को पावर सीआरपीसी यानी कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मिलती हैं। इनका काम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, लोक शांति एवं व्यवस्था को बनाए रखने का होता है। एसडीओ के पास में गिरफ्तारी के आदेश देने का कोई भी अधिकार नहीं होता है, जबकि एसडीएम के पास में यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के पास में गिरफ्तारी के आदेश देने का अधिकार होता है और यह अधिकार सीआरपीसी के प्रावधानों के अनुसार उसे मिलता है। तथा साथ ही एसडीएम यदि आवश्यक समझे तो विधि के अनुसार यानी एज पर लॉ किसी भी व्यक्ति को अपने जिले में अरेस्ट करने के आदेश भी दे सकता है। एसडीएम किसी भी भीड़ को नियंत्रित करने के आदेश दे सकता है, भीड़ पर आंसू गैस छोड़ने के आदेश दे सकता है और किसी भी तरह का बल प्रयोग करने के आदेश, पुलिस को देने के आदेश भी एसडीएम के द्वारा ही दिए जाते हैं, ना कि एसडीओ के द्वारा। धारा 144 के बारे में आपने सुना ही होगा। सीआरपीसी की धारा 144 का प्रयोग करने का अधिकार एसडीओ के पास बिल्कुल भी नहीं होता है, जबकि एसडीएम किसी भी क्षेत्र में शांति व्यवस्था बिगड़ने पर या ऐसी संभावना होने के आधार पर ही सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर सकता है। यानी कि 5 या 5 से अधिक लोगों के एक जगह पर एकत्रित ना होने के आदेश जारी किए जा सकते हैं एसडीएम के द्वारा। एसडीओ यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर अप्राकृतिक तौर पर हुई मृत्यु की जांच नहीं कर सकता है, जबकि एसडीएम सीआरपीसी की धारा 174 के अनुसार एसडीएम को और डिप्टी कलेक्टर के पावर्स है कि वह अप्राकृतिक तौर पर हुई मृत्यु की जांच करने में सक्षम है, जैसे कि आत्महत्या का मामला या हत्या का मामला इत्यादि। यानी कि सब डिविजन मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में यदि जो भी अननेचुरल डेथ होती है उसकी जांच करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। तो यह थी जानकारी एसडीओ और एसडीएम के बीच में क्या मुख्य फर्क होता है, उनके कार्य को लेकर, उनकी शक्तियों को लेकर क्या फर्क है, क्या मुख्य भिन्नता है, इस बारे में। यह जानकारी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा तथा इस जानकारी को आप शेयर और लाइक जरूर करें, जिससे कि किसी अंत तक भी पहुंचे और वह भी एसडीओ और एसडीएम के बीच में क्या अंतर है उन्हें समझ सके, उन्हें जान सके। तो मिलते हैं एक और नई कानूनी जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।